गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज आया हूं मैं कैंडोलिम, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड डिमांडिंग एरिया ऑफ नॉर्थ गोवा, और आपको दूंगा कैंडोलिम का वर्चुअल टूर। तो आइए देखते हैं कैसी है कैंडोलिम की रोड, कैसी है रोड कंडीशन, कैसा है क्राउड, और दिखाऊंगा आपको कैंडोलिम का मार्केट, बीच रोड और बहुत कुछ। तो आइए चलते हैं कैंडोलिम की वर्चुअल टूर पे। अभी मैं हूँ चोगम रोड पे। मैं मापसा की तरफ से आ रहा हूँ और अभी हम एंटर करने जा रहे हैं कैंडोलिम रोड पे। और ये है क्रॉस ऑफ सेंट एलफ चर्च। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और टेम्परेचर हो रहा है लगभग 30 डिग्री। और जो मॉर्निंग में रहता है लगभग 22 के आसपास, और शाम होते होते सनसेट होते होते एकदम 22-21 डिग्री टेम्परेचर गिर जाएगा और एकदम ठंडा सा हो जाता है। अभी भी धूप है बट गर्मी नहीं है, बहुत कंफर्टेबल सा वेदर है। मतलब अच्छा लग रहा है धूप में निकल के, क्योंकि मॉर्निंग में और शाम को ठंडा रहता है। क्योंकि 7 से 8 डिग्री एकदम ड्रॉप हो जाता है, इसलिए सनसेट होते होते अगर बाइक या स्कूटी चला रहे हो तो एकदम ठंडा लगने लगता है। और जितना अंधेरा बढ़ता रहता है उतनी ठंड बढ़ती रहती है। रात को स्कूटी या बाइक चलाते वक्त इस वक्त जैकेट चाहिए गोवा में। बाकी यहाँ के लोग तो दिन में भी आपको जैकेट पहने हुए दिख जाएंगे, उन्हें ज़्यादा ही ठंड लगती है। और इस व्लॉग की अमेजिंग बात यह है, मैंने जो लास्ट व्लॉग बनाया था वो था कैरी बीच, जो कि है नॉर्थ गोवा की स्टार्टिंग। और ये व्लॉग है कैंडोलिम का, जो कि है नॉर्थ गोवा का एंड। जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं, अगर आप इस रोड पे चलते रहोगे थोड़ी देर में तो आप बिल्कुल डेड एंड पे पहुंच जाओगे, नॉर्थ गोवा के एंड पे, अगवाड़ा, फोर्ट अगवाड़ा पे और सिंक्वेरिम। ये नॉर्थ गोवा का एंड है। और कई लोग सिंक्वेरिम में कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली सिंक्वेरिम कैंडोलिम बीच को ही बोलते हैं, कैंडोलिम बीच के एक पार्ट को ही सिंक्वेरिम बोलते हैं। सिंक्वेरिम कोई अलग बीच नहीं है, कैंडोलिम बीच पे ही सिंक्वेरिम है। और सबसे अमेजिंग बात, कैरी बीच को क्योरिम बीच भी बोलते हैं, जो कि नॉर्थ गोवा की स्टार्टिंग है। और जो नॉर्थ गोवा का एंड है, जो कैंडोलिम बीच का एंड पार्ट है, उसे कहते हैं सिंक्वेरिम। क्योरिम, सिंक्वेरिम। क्योरिम स्टार्टिंग और सिंक्वेरिम एंड। और मैं क्योरिम और सिंक्वेरिम के बीच में सारे बीचेस एक्सप्लोर कर चुका हूँ। और मैं क्योरिम से लेकर सिंक्वेरिम तक सारे बीचेस के नाम लाइन से बता सकता हूँ। सबसे पहले पड़ता है क्योरिम कैरी बीच। कैरी बीच के बाद पड़ता है आरम्बोल, और आरम्बोल स्वीट वाटर लेक। आरम्बोल के बाद पड़ता है मैंड्रेम, मैंड्रेम के बाद एशविम, एशविम के बाद मॉर्जिम, मॉर्जिम के बाद सियोलिम। कई लोगों को लगता है सियोलिम में बीच नहीं है, बट सियोलिम में भी एक छोटा सा बीच है। सियोलिम के बाद वागाटोर, वागाटोर के बाद ओजरैन बीच, ओजरैन बीच वागाटोर से कनेक्टेड है, जैसे कैंडोलिम और सिंक्वेरिम कनेक्टेड है। बस ये है कि ओजरैन और वागाटोर के बीच में एक क्लिफ है, दे आर डिवाइडेड बाय क्लिफ। और तो उज्जैन के बाद पड़ता है अंजुना, अंजुना के बाद बागा, बागा के बाद केलिंगूट, केलिंगूट के बाद कैंडोलिम, कैंडोलिम के बाद सिंक्वेरिम, और फिर नॉर्थ गोवा का एंड। अगर मैंने कोई बीच बीच में मिस कर दिया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। डोमिनोज बहुत ही कम है गोवा में, और अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और मैकडोनल्ड्स तो बहुत ही कम है, मेरे ख्याल से एक या दो ही हैं गोवा के अंदर मैकडोनल्ड्स। और पहले तो लोगों को यहाँ से 150 किलोमीटर दूर बेलगांव में जाना पड़ता था मैकडोनल्ड्स का एक्सपीरियंस करने। अब पुरवरिम में, मॉल दी गोवा में है, बाकी शायद एक आध जगह और है, वरना उससे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ के लोगों को मैकडोनल्ड्स जमता ही नहीं। बट केएफसी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है गोवा में, और धीरे धीरे उसके आउटलेट्स बढ़ते भी जा रहे हैं। गोवा में बर्गर फैक्ट्री जैसे आउटलेट्स की ज़्यादा डिमांड है ओवर मैकडोनल्ड्स, जो कि गवर्नमेंट टाइप क्लासी बर्गर देते हैं। वैसे तो कैंटल में जो कुछ भी है वो सब सीधा सीधा ही है, मेन मार्केट, बीच। लेकिन मैंने लेफ़्ट लिया है आपको अपनी फेवरेट रोड दिखाने के लिए। ये मेरी कैंडोलिम की फेवरेट रोड है। इस पे एक साइड पड़ता है पॉन्ड और दूसरी साइड पड़ते हैं पहाड़। बहुत ही खूबसूरत रोड है। ये रोड रहने के लिए भी बहुत अच्छी है। यहाँ थोड़ा कोर फीलिंग आती है। बहुत अच्छे अच्छे विलाज हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट्स भी हैं इनफैक्ट। बहुत अच्छे अफोर्डेबल रेट में आपको टिपिकल गोवन स्टाइल विला मिल जाएंगे यहाँ पे एयरबीएनबी के थ्रू। बहुत ही बढ़िया रोड है। अगर आप नॉर्थ गोवा की ट्रिप बना रहे हो और आपका जो मेन फोकस है वो बागा केलंगूट है और कैंडोलिम है, तो कैंडोलिम रुकने के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कमर्शलाइज के साथ साथ एक कोर फीलिंग भी है, एक टिपिकल गोवा वाली वाइब्स हैं। आप खुद इस एरिया में, इस रोड पे फील करोगे। कैंडोलिम में एकदम पोर्चुगीज़ वाले गोवा की वाइब आती है। आपको हर जगह चैपल दिखेंगे, चर्च दिखेंगे, बहुत ही तगड़े चैपल और चर्च है। मतलब नॉर्थ गोवा में तो सबसे बढ़िया चर्च और चैपल्स यहीं पे में देखेंगे आपको। वो देखिए पहाड़ कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसी एरिया में इतने अच्छे अच्छे विलाज हैं, यहाँ रुकने का मज़ा अलग ही है।
और इस वक्त फॉरेनर्स की भी बहुत मेन अट्रैक्शन है कैंडोलिम, क्योंकि इस वक्त गोवा में फॉरेनर टूरिस्ट ही ज़्यादा है, इंडियन टूरिस्ट बहुत कम हो चुका है, और इस वक्त फॉरेनर टूरिस्ट गोवा में भी कैंडोलिम में बहुत ज़्यादा है। लुक एट दिस गाइस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। रूह भटके है मेरी यारा तेरे बिन, कटे पल पल बस मेरा सावा गिन, दिन बीते मेरे जैसे बीते जुग दिन, हुण वैरिया वे आ भी जा। 16th सेंचुरी में कैंडोलिम बारडेस का वो पहला गांव था जो पूरी तरीके से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया था। इसलिए आपको क्रिश्चियनिटी और पोर्चुगीज़ वाला पूरा फील आएगा कैंडोलिम में। और आप सोचोगे बारडेस क्या है? जैसे गोवा स्टेट है, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट है, और बारडेस तालुका है। बारडेस के अंदर अंजुना, बागा, सियोलिम, मापसा हेडक्वार्टर उसका, ये सब सिंक्वेरियन तक ये सब बारडेस में आते हैं, सब बारडेस गोवा कहलाते हैं। जैसे सियोलिम, मापसा और केलिंगुट, इन सब के एड्रेस में बारडेस गोवा लिखा होगा हमेशा। बाकी पूरे नॉर्थ गोवा में कैरी से लेकर कैंडोलिम तक सबसे अच्छी रोड कंडीशन कैंडोलिम की लगी मुझे। कहीं एक आध गड्ढा भी नहीं दिखा। मतलब अभी भी आधे से ज़्यादा नॉर्थ गोवा की सड़कों की हालत ख़राब है, बट कैंडोलिम की सड़कें बहुत अच्छी हैं। रोड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही, कहीं कोई रोड रिपेयर नहीं हो रही, इसलिए फालतू का जाम नहीं है। इस वक्त आधे नॉर्थ गोवा की हालत तो रोड की कंस्ट्रक्शन की वजह से ख़राब है, इसीलिए गोवा में आपको जाम मिलेगा इस वक्त। वैसे टूरिस्ट आने का बाहर का, इंडियन टूरिस्ट तो बहुत कम है, लेकिन लोकल का जाम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रोड पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रही है हर जगह। कैंडोलिम की रोड A to Z बहुत ही बढ़िया है। बाकी काफ़ी लोगों ने कैंडोलिम को लेकर गूगल पे क्वेश्चन पूछा है, इस कैंडोलिम अ गुड एरिया टू स्टे इन गोवा? अगर आप क्या जो मेन मतलब घूमने के पॉइंट बागा, केलिंगूट, अंजुना ये सब हैं, तो आप कैंडोलिम में स्टे कर सकते हो। बट अगर आपको पूरा नॉर्थ गोवा कवर करना है तो फिर मेरा मानना है कि आपको मिडिल पॉइंट चूज़ करना चाहिए, जो कि है सियोलिम जैसी जगह, या फिर मापसा। बट ज़्यादातर लोगों का जो मेन पॉइंट होते हैं घूमने के, वो बागा, केलंगूट और कैंडोलिम ही होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैंडोलिम बेस्ट है रुकने के लिए। लेकिन अगर आपको मॉर्जिम, कैरी, एशविम इन सब जगह पर भी टाइम स्पेंड करना है, ये रोड जाती है केलंगूट बीच की तरफ, और अभी रास्ते में जितने भी राइट टर्न्स आएंगे वो सब कैंडोलिम या फिर सिंक्वेरियम बीच की तरफ जाएंगे, और सीधा सीधा ये रोड फोर्ट अगवाड़ा पे एंड हो जाती है। हाँ, तो मैं कह रहा था, अगर आपको मॉर्जिम से लेके आरम्बोल, कैरी ये सब भी इंजॉय करना है, यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करना है, तो फिर सियोलिम और मापसा बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि अब ज़्यादातर लोगों की जो प्रेफरेंस होती है वो होती है एयरबीएनबी के थ्रू फ्लैट या विला, तो उसके लिए सियोलिम और मापसा बहुत बढ़िया है। कैंडोलिम को देख के लग नहीं रहा कि सीज़न चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऑफ सीज़न में खड़ा हूँ। बिल्कुल भी रश नहीं है, और जितना भी रश है वो लोकल का है या फॉरेनर्स का है। इंडियन टूरिस्ट बहुत ही कम है। कोविड के बाद एकदम एक्सट्रीम इंडियन टूरिस्ट आया था गोवा में, बहुत ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट आया था, फॉरेनर टूरिस्ट कम हो गया था। लेकिन इस साल स्टोरी बिल्कुल बदल चुकी है। इस साल इंडियन टूरिस्ट डिक्लाइन कर गया, फॉरेनर टूरिस्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि कैंडोलिम, केलंगूट, बागा, जहाँ बहुत ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट हुआ करते थे पिछले 2-3 साल से, फॉरेनर टूरिस्ट बिल्कुल कम हो गए थे। वहाँ ये हालत हो चुकी है कि वहाँ शेक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर टूरिस्ट मिलेंगे, और इंडियन टूरिस्ट ना के बराबर। आप रोड पे देख लो, ये कैंडोलिम है, यहाँ पे अगर रोड पे थोड़ी बहुत ब्लॉकेज दिख रही है वो हैवी व्हीकल्स की वजह से दिख रही है, वरना यहाँ पे हज़ारों लाखों स्कूटियों की भीड़ होती है, अगर वो मेन सीज़न में जो इंडियन क्राउड होता है अगर वो होता तो। और ये फ्ली मार्केट है कैंडोलिम का, ये भी इसी रोड पे पड़ता है। सियोलिम अगवाड़ा रोड है ये। सब कुछ मेन जो है 90% चीज़ें सब यहीं पड़ती हैं। अगर आपको किसी फेमस चर्च पे जाना है, किसी फेमस पॉइंट पे जाना है, रिवर साइड जाना है, तो आपको इस रोड से हट के जाने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना सब कुछ इसी रोड पे है। और इस रोड की सबसे ख़ास बात ये है कि इस पे एक से एक बढ़िया ओपन बार एंड रेस्टोरेंट है। गोवा में हमेशा से एक बहुत ही अच्छा कल्चर रहा है ओपन बार एंड रेस्टोरेंट्स का। ख़ास तौर से फॉरेनर्स को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, या तो वो इस टाइम बीच पे होंगे, शेक पे होंगे, या फिर ओपन बार एंड रेस्टोरेंट में बैठे होंगे। और पूरे नॉर्थ गोवा में मुझे पर्सनली कैंडोलिम में सबसे बढ़िया ओपन बार एंड रेस्टोरेंट लगते हैं। यहाँ मार्केट से ज़्यादा आपको, मतलब जैसे और जगह आप जाओगे वहाँ पे कपड़ों की शॉप ये सब चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी, बट यहाँ पे आपको कपड़ों की शॉप से ज़्यादा ओपन बार एंड रेस्टोरेंट दिखेंगे। यहाँ केलंगूट और बागा की तरह ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पंजाबी ढाबे, हैदराबादी बिरयानी ये सब है, गिने चुने एक आध हैं, बट यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया तरीके के एकदम डिफरेंट टाइप के ओपन बार एंड रेस्टोरेंट दिखेंगे लाइन से। और इसलिए भी इस वक्त
एज़ कम्पेयर टू केलंगुड और बागा, कैंडोलिम में ज़्यादा फॉरेनर्स हैं। और बाकी यहाँ पे आपको बीच की किसी भी एंट्री पे ना ही ज़्यादा भसड़ मिलेगी और ना ही कोई पार्किंग चार्ज मिलेगा। ना भले आप गाड़ी पे हो या स्कूटी पे हो, यहाँ सारी पार्किंग फ्री है। इसलिए मैंने आपको अलग से बीच रोड की कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं डायरेक्ट बीच पे जाके वीडियो स्टार्ट करूँगा, जो कि होगा इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि कैंडोलिम और सिंक्योरिंग बीच का होगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और काफ़ी लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि कैंडोलिम नॉर्थ है या साउथ है, क्योंकि ये बिल्कुल एंड में पड़ता है नॉर्थ गोवा के, इसलिए काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं उन्होंने, क्योंकि मैप पे दिखता है पंजिम पास में ये वो है, बट कैंडोलिम साउथ में है, साउथ का एंड है। और अगर आप पंजिम साइड से आ रहे हो तो साउथ की स्टार्टिंग है। वैसे टेक्निकली साउथ का एंड है, क्योंकि साउथ की जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो केरी मानी जाती है। इसलिए यहाँ पे फोर्ट अगवाड़ा है, क्योंकि ये नॉर्थ गोवा का एंड है। और फोर्ट अगवाड़ा इसलिए बनाया गया था जिससे पोर्चुगीज़ इन्वेडर्स पे नज़र रख पाएँ। जैसे महाराष्ट्र इन्वेडर्स का डर रहता था उन्हें, या फिर डच इन्वेडर्स का डर रहता था। फोर्ट अगवाड़ा पे मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं सिंक्वेरियम और फोर्ट अगवाड़ा दोनों कवर करूँगा। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, बाय बाय।